अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। तो मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे लगा इसमें मैंने वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब मैंने ओरिजिनल क्लिप देखी तो उसमें एग्जॉस्ट फ़ैन और फ़ैन की इतनी ज़ोर से आवाज़ थी कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आज सुबह उठ गई हूँ। इतनी जल्दी वैसे मैं अमूमन उठती नहीं हूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग ज़रा लेट से ही उठते हैं, क्योंकि देर से सोते हैं फिर देर से ही उठते हैं। तो अल्फिया की तबीयत ख़राब थी तो उसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, तो सुबह मॉर्निंग में भी जल्दी उठ गई। और यहाँ मैं बना रही थी चाय, जो मैंने आपको दिखा दी है। अब चाय बनाने के बाद मैं 7 बजे करने लगी थी धुलाइयाँ। मैंने कहा चलो जल्दी उठ गए हैं तो क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी आने वाली थी अलमारी। तो हस्बैंड ने बोला कि जल्दी से सब साफ़ कर दो ताकि मैं अलमारी जो है घर में ले आऊँ। तो यहाँ मैं आपको सलाम कर रही हूँ और बता रही थी आपको कि पूरे अच्छे से नीट एंड क्लीन सफाई करने के बाद हमारी अलमारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ये क्लिपिंग थोड़ी पहले की है, वॉइस ओवर अब कर रही हूँ। मेरे को ध्यान नहीं था कि पहले की क्लिपिंग भी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको ऐड कर दिया, क्योंकि अब तो सेटिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है घर की। अब मैंने अपना फ्रिज भी जो था ना वो भी अंदर ले आई थी और काफ़ी कुछ अब चेंज हो गया। अब वो एक आध दिन में बस कूलर भी आ तो चुका है, भी चालू नहीं करा है हम लोगों ने। और थैंक यू सो मच, आपको निहारी की रेसिपी बहुत पसंद आई, आप लोगों ने पसंद करी। तो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बॉन्ग का गोश्त जो होता है ना, वो पिंडली को आई थिंक बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप जब कसाई खाने में जाओगे तो आप उनसे पूछ लेना, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी इतना नहीं पता है गोश्त के बारे में। बनाना ज़रूर आता है, बट ये बॉडी पार्ट्स जो है ना वो नहीं मुझे मालूम है क्या किस चीज़ से बनता है, इतना थोड़ा तो पता है। क्योंकि लाने वाले पहले घर पे मम्मी थी, अब हस्बैंड ने लाने के लिए, तो मैं कभी गई भी नहीं। तो ये 10 बजे के टाइम पे मैंने बनाया था पास्ता और ये ले आए थे कोल्ड ड्रिंक। तो बस ये इनायत का फेवरेट वाला नाश्ता है, पास्ता और कोल्ड ड्रिंक का। और अल्फिया भी देख रही हैं पापा को और इनायत को। अल्फिया का तो खाना यही है, खिचड़ी दलिया, वो यही सब खाती हैं। धीरे धीरे हर चीज़ खाना सीख रही है वो भी, तो मैं अभी उसको इतना खिलाती भी नहीं हूँ। और इनायत बोल रही है कि ये सब मैं खाऊंगी। इनायत इतनी खुश है, अभी डांस भी करने लगेंगी। ये देखिए मेरे मोटू राम का डांस। मैंने जब उसको मोटू बोला तो कहती है मम्मा मुझे मोटा मत बोलो। मैंने कहा अच्छा फिर क्या बोलूँ? कह रही कुछ भी बोल लो, बस मोटा मत बोलना, आप कुछ भी बोल लो आप उसको। तो बस ऐसी वो उटपटांग हरकतें करती रहती है और मुझे अच्छी लगती रहती है, हम सब देखते रहते हैं। अभी तो काफ़ी मैच्योर सी हो रखी हैं, वो अपी बन गई हैं ना, इसलिए। तो अगर आप लोगों को पास्ते की ये रेसिपी चाहिए जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर दूँगी आपको पास्ता रेसिपी भी। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया है, नाश्ता शुरू कर रहे हैं हम लोग। नाश्ते के बाद अब मैं आपसे सीधा जो मिलूँगी ना, आज आप हमारे तीनों टाइम के मील देखोगे कि हमने क्या क्या बनाया था और क्या क्या खाया है, चारों टाइम के। तो सुबह चाय से शुरुआत हुई है आपसे मेरी, और अब पहुंच गए हम नाश्ते पे। और इनायत बता रही है बहुत टेस्टी बनाया है मम्मा ने ये पास्ता। नाश्ते के बाद अब हमारी बारी आ जाती है लंच में मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, जिसे कहते हैं सीताफल। सलाद था और आलू सीम की सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, मम्मी के यहाँ से आई थी, और ये दाल थी बनाई थी। तो बस ये हमारा लंच चल रहा है। और आप लोग कहते हो कि मैं बेड पे खाना खाती हूँ कि नहीं, कभी कभार हम लोग बेड पे भी खा लेते हैं और कभी कभार नीचे भी। तो ये देखिए मेरी अलमारी यहाँ आ चुकी है, सेट हो गई थी। सारा वारा काम ख़त्म करने के बाद, नमाज ज़ोहर के बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। ये बज रहा है 2:30 पौने 3 का टाइम हो रहा है जब हम लोग खाना खा रहे हैं। और अल्फिया का भी चल रहा है ज़ोर शोर से कि मम्मा मुझे भी दो। उसकी भी प्लेट लगती है, जब भी दस्तरखान या हम कुछ भी खाएंगे प्लेट लगानी है। हालांकि वो खाती कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी अटेंशन वो हमें बता देती हैं। तो मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, और अल्विया तो काफ़ी इमोशंस हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा। मैं पता इतनी हार चुकी हूँ उनके इमोशन से, और कोई डॉक्टर्स भी नहीं खुल रहे हैं। हम लोग कितने की तो केमिस्ट शॉप से दवाइयाँ ला गए, गवर्नमेंट से ले आए, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी नहीं बैठ रहा है इस साइड में ना। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है अल्फिया को लेकर। अभी पता है रिसेंटली अगर आप उसको देखोगे तो वो बहुत कमज़ोर भी हो गई है। क्या कर सकते थे, इसमें कितनी कमज़ोर सी लग रही है।
बस बच्चे को बनाना, ग्लूकोज़ का पानी, ORS का घोल, ये सब चीज़ें चल ही रही हैं उसकी। बट कभी उसे फ़ायदा करती है, कभी उसे नुकसान कर जाती है दवाई, समझ में नहीं आ रहा। वो एक टाइम पे इतना ज़्यादा मोशंस करती है। तो बस यहाँ पे अल्फिया बता रही है, हालांकि उसने सिर्फ रोटी चखी है, सब्ज़ी वगैरह क्योंकि वो स्पाइसी होती है भी नहीं खाती है, वो नमक का ही खाती है। हालांकि मैं उसके लिए सिर्फ दलिया, खिचड़ी वगैरह ये सब नमक का बनाती हूँ, और बाकी दाल चावल अगर वो खाएगी तो खाली राइस खाती है, चावलों में और कुछ नहीं खाती। यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहाने धोने के बाद, फिर मैं भी लंच करने बैठ गई थी सबके साथ। तो बस इसी तरीके से पूरे दिन कट रहे हैं लॉकडाउन के, और रमज़ान का मुबारक महीना भी आने वाला है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम पूरे महीने के रोज़े रख सकें। मुझे रोज़े रखना बहुत पसंद है, बट हेल्थ इश्यूज़ को लेके मुझे थोड़ा डर लगता है, बट मेरे को अल्लाह से उम्मीद है कि वो मुझे अपने रोज़े रखने से महरूम नहीं करेगा। ये अल्फिया नहाने धोने के बाद शाम के टाइम बैठ गई थी, उनको खाना था सूजी का हलवा। मैंने पूछा आप हलवा खाओगे, तो उसने कहा जी हाँ। तो जब वो कुछ कहती है तब भी मैं उसके लिए बनाती हूँ, क्योंकि वरना वो फिर जब उसका मूड नहीं होता ना, आप उसको एक चम्मच नहीं खिला सकते, वो पूरा वॉमिट कर देती है। तो फिर जब उसका दिल करता है मैं उसको तभी खिलाती हूँ। ज़बरदस्ती उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ आप ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अभी वो कह रही है मम यानी कि गरम। कुछ वर्डिंग्स तो बहुत क्लियर बोल जाती है, कुछ बहुत गड़बड़ करके बोलती है। किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अल्फिया ने बोलना कब से स्टार्ट करा है, तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि अल्फिया ने कब से बोलना स्टार्ट करा। ये उनकी बड़ी अप्पी हैं, वो मायूस बैठी हैं, क्योंकि मैंने उनसे चिली पोटैटो का वादा करा था, और आज मैंने चिली पोटैटो नहीं बनाए थे, मैंने ऐसे आलू के थोड़े से पकौड़े से बना दिए थे। तो वो थोड़ी सी नाराज़ हैं, इनके भी शिकायत दूर करेंगे, चिली पोटैटो ज़रूर बनाएंगे इनके लिए। काफ़ी आज काम हो गया था, बहुत थक भी गई थी, बैक टू बैक घर का पूरे सफाइयाँ, सेटिंग चेंज करने में तो देखो पूरा टाइम लग ही जाता है। फिर उसके बाद ये फ्रेंच आलू के कुछ पकौड़े बना दिए थे मैंने बच्चों के लिए। इसमें कोई रेसिपी नहीं है, ये काट के आलू किसी भी स्टाइल में काट लिए थे मैंने, और उसको हल्के से 2 चम्मच बेसन और अजवाइन और चाट मसाला नमक डाल के उनको फ्राई कर लिया था। बेसन ज़्यादा नहीं होता, हल्का हुआ छिड़का हुआ होता है, जैसे अरारोट हम लोग छिड़कते। आ जाइए आप सब लोग भी चाय पी लीजिए, ये मेरी चाय है। और इसके बाद हमने तैयारी करी थी कोफ्ते बनाने की। मैंने बनाए थे आलू कोफ्ते का सालन। अगर आपको कोफ्तों की रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कोफ्तों की भी रेसिपी दूँगी। और बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं गोलगप्पे की रेसिपी दो, वो पानी की रेसिपी दो गोलगप्पे की, तो वो मैंने बुलबुल के कैमरे में शूट करा था, इंशाल्लाह वो भी जल्दी दूंगी मैं आपको। और ये रहे मेरे रात का खाना है हमारे कोफ्ते का, और ये रहे मेरे शानदार से कोफ्ते। आज तक का सफ़र यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी मैं आपसे।